Good morning, everyone. Today I'm going to discuss chapter number 3 of class 10, that is linear equation in two variable. The method which I have taken here is graphical method. So let's start. Let us consider, see here, I have written graphical method and I have mentioned let us consider any two लीनियर इक्वेशन. हम लोगों ने यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस को कंसिडर किया है. सी है a1 इंटू एक्स b1 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, a2 इंटू एक्स b2 इंटू वाई प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो. ये हमारा दो लीनियर इक्वेशन है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशन थ्री केसेस विल अराइजेस. केस वन, फर्स्ट केस, इफ़ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. जब a1 बाई a2 का वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर नहीं होगा, देन सॉल्यूशन विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन. ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन. दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. केस टू, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, then solution will be infinite many solution and the graph will be coincident line. This is the graph of coincident line. Case, if a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then solution is no solution and the graph will be parallel line. This is the graph of parallel lines. Now there are two condition arises. Here I have written these points that if unique solution or infinite many solution will exist, then the solution is consistent. अगर unique solution exist करेगा या infinite many solution. unique solution में lines हमारा कैसा होता है? intersecting line. और इनफाइनाइट में कोइंसिडेंट लाइन. अगर ये दो तरह का ग्राफिकल प्लॉटिंग होता है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? कंसिस्टेंट. और इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन. अगर नो सॉल्यूशन का कंडीशन आता है तो हमारा सॉल्यूशन का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट. हियर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. सी, द एग्जाम्पल इज check whether the pair of linear equation x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. हम लोगों को चेक करना है कि ये जो कंडीशंस इक्वेशंस हमारे पास दिया गया है वो हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है. अगर है तो उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 पहला इक्वेशन है. दूसरा हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a1 का वैल्यू क्या है? 1 है. a2 का वैल्यू 2 है. b1 का वैल्यू 3 है. b2 का वैल्यू -3 है. और c1 का वैल्यू 6 है. और c2 का वैल्यू 12 है. जब हम लोगों ने कंडीशंस को चेक किया तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. a1 बाई a2 का वैल्यू जो है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है. इट मीन्स लाइन्स हमारा कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन. तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट. अब हम लोगों ने यहाँ पे इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग किया है. पहला इक्वेशंस मैंने लिखा कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. अब हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो किसी एक वेरिएबल के टर्म में हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करेंगे. देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 6 है. यहाँ पे ये प्लस 3y राइट हैंड साइड में आएगा तो -3y. अब 1 बाई 1 हम लोग y के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में हमारा वैल्यूज़ निकलता जाएगा. जैसे पहला कंडीशन मैंने लिया y इज़ इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन में पुट किया. तो देखो x इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, x इज़ इक्वल टू 6. सिमिलरली y इज़ इक्वल टू 1 जब हम लोगों ने लिया तो x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया. इसी तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12. इसको जब हम लेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे उसी तरीके से पुट करके, तो जब हम लोग y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. जब हम y का वैल्यू -2 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. और इन जो सॉल्यूशंस हमारे पास आया है
इसका जब हम ग्राफिकल प्लॉटिंग करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ फ्रेम होगा वो हमारा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इससे हमें क्या पता चला कि जब हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा तो हमारा लाइन जो ग्राफ प्लॉटिंग होगा इक्वेशंस का वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा।